आज ही को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं सारा जॉन आज्ञा से और आज ही का मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की कहना चाहती हूँ। और मैं आज महान परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें अपनी चाह की शाम के जन क्या है और जिंदगी पर खर और मैं अनुभव अंकल और सपना आंटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें मुझे अपने लाइफ पे पर आने का मौका दिया। और आइए हम सब महान यहोवा की आराधना करते हैं और धन्यवाद करते हैं जो हमें अपनी जात की छान किए जाए क्या है। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर जो आपने हमें अपनी जात की छान की जाए क्या है और जिंदगी भूमि पर खर और मैं आज जो प्रचार सुनाने जा रही हूँ इससे मैं लोगों को बताऊंगी कि आपके अंत के दिनों में जो चिन्ह यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो छूत समाचार प्रचार में बताए थे, मैं उनके के बारे में बाइबल से लोगों को वचन पढ़ के बताऊंगी ताकि लोग भी बाइबल में से बल खोलें और बाइबल में वो वचन ढूंढ कर उसे पढ़ें ताकि लोग जान लें कि आप जल्दी आने वाले हैं और स्वर्ग का राज्य निकट है और हम अपना मन फिराएं। इसीलिए इस शाम को प्रचार करने में मदद कीजिएगा ताकि जो भी मैं प्रचार करूं उसे लोग ध्यान से सुने और प्रार्थना को आखिर के नाम से मांगती हूँ, आमीन। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग पे हमें चलाता, सीधे मार्ग पे हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आने वाला है यहूदा का शेर, मचा से भर की तैयारियां कर। हटाओ भर सवार होकर, आ रहा है वो की तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का शेर, मचा से भर की तैयारियां कर। हटाओ पर सवार होकर, आ रहा है वो की तैयारियां कर। हम सबका साथ वही करेगा, हम सबको इनाम वही देगा। मरे हुए सब जी उठेंगे, अपना हिसाब भी देना पड़ेगा। तू जो करता है वो सब जानता है, उसे पाना है तो तौबा करना है, तौबा करना है। आ तैयारियां कर, आने वाला है यहूदा का शेर, मचा से भर की तैयारियां कर। हटाओ पर सवार होकर, आ रहा है वो की तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का शेर, मचा से भर की तैयारियां कर। हटाओ पर सवार होकर, आ रहा है वो की तैयारियां कर। आइए आज हम सब उस महान परमेश्वर के वचन में चलते हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आने वाला है यहूदा का शेर, मचा से भर तैयारियां कर। ये प्रचार में आज आपको एक वचन में बताऊंगी, यानी कि जल्दी ही यहूदा का शेर यानी कि परमेश्वर पिता जल्दी ही धरती में आने वाले हैं, जल्दी ही इस संसार में आने वाले हैं। और क्या आज हम लोग तैयारियां कर रहे हैं? क्या हम लोग तैयार हैं? क्योंकि बाइबल कहती है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है और तुम उस दिन को नहीं जानते हो और ना ही उस घड़ी को जानते हो, इसीलिए जागते रहो। इसीलिए आप में
आपको बाइबल में से यीशु मसीह का प्रचार सुनाना चाहती हूँ। उस वक्त यीशु मसीह के संसार में पापियों को बचाने आए थे, लोगों को बचाने आए थे। उस वक्त एक बार यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास बैठे और यीशु मसीह से पूछा कि चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तब यीशु मसीह ने उन्हें प्यार से उत्तर देते हुए कहा, सावधान सावधान रहो, तुम्हें कोई ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबराना ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय में अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई ही करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं और नाव का आरंभ होंगी। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बातें ऐसे बताई, और मत्ती 24 अध्याय उसकी 30 आयत पर लिखा है कि परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यानी कि हम लोग अगर अंत तक धीरज रखेंगे, धैर्य रखेंगे, तो हमारा ही उद्धार होगा। पर जो अंत तक धीरज या धैर्य नहीं रखेगा उसका उद्धार नहीं किया जाएगा। हालेलुया। जो लोग आज हैं वो लोग आज संसारिक हैं और यीशु दूसरों को दुख नहीं पहुंचाए पर परमेश्वर का दिल दुखा रहे हैं। और आज स्वर्ग में यीशु मसीह नहीं जानता है कि उसे कब आना है, क्योंकि कोई भी उस दिन और उस घड़ी को नहीं जानता है जब परमेश्वर पिता न्याय करने खुद आसमान से धरती पर आएंगे, संसार में आएंगे लोगों को बचाने के लिए। यीशु मसीह को संसार में भेजा गया था पापी को बचाने के लिए, पर अब संसार ही यीशु मसीह और परमेश्वर से पिता को दुख पहुंचा रहा है। मकास संकट का आरंभ। इसे बाइबल कहती है, इसे जब तुम उस उजाड़ने वाली ही घोरे वस्तु को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पते वह समझे। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय प्रार्थना किया करो कि तुम्हारे जाड़े में या शबत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मच्छी यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मच्छी और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके
तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकलना न जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास न करना, क्योंकि जैसे बिजली की पूर्व से निकल कर पश्चिम तक चमकती है वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। हाँ, जहाँ लोथ हो वहीं ही गिद्ध इकट्ठे होंगे। परमेश्वर के वचन का ये मतलब है कि जब यीशु मसीह न्याय करने आएगा तो जो भी बातें बाइबल में लिखी हैं वो सब सच होंगी। यीशु मसीह एक बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो भी अपने मुंह से कहता है वो बातें सच होती हैं। सारी चीज़ें और बातें हटाई जाएंगी और टाल दी जाएंगी, परंतु परमेश्वर के मुंह से जो भी बात निकलती है, यीशु मसीह के मुंह से जो भी बात निकलती है वो कभी ना हटाई जाएंगी और ना तो उन्हें भूला जाएगा। उस वक्त परमेश्वर न्याय करने खुद आएंगे, और जब यीशु मसीहा न्याय करने खुद आत्माओं से आएगा तब सारे लोग उसे देखेंगे। तब सारी जाति के कुल अपनी पीठ को धोखा मारेंगे और ये सोचेंगे कि उन्होंने एकमात्र सच्चे परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं किया। उस वक्त सारे लोग, सारा जगत, सारा जहां और पृथ्वी के सारे लोग छह पहुंचे आसमान में यीशु मसीहा को ही देखेंगे, जो सफेद कपड़ों में आ रहा होगा, सफेद घोड़े पर सवार होगा, जिसने कभी भी पाप ना किया हो, और वो परमेश्वर की सेना के साथ धरती पर आ रहा होगा। तब यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को आकाश के उस चौड़े से लेकर उस चौड़े तक अपने चुने हुए को इकट्ठा करने को कहेंगे। तब कब्रें खोई जाएंगी और यीशु मसीह सारी कब्रों को खोलकर उन सारे के मरे हुए लोगों में मार डाल देगा और जीवन फूंक देगा, जिससे जो मरे हुए होंगे वो फिर से जी उठेंगे और उन्हें उनके शरीर ही पर और उनकी स्किन पर फिर से मार आ जाएगा। तब जो वो मरे हुए होंगे, जो भी जातियाँ होंगी, हमेशा भी होंगे, उन सबका न्याय किया जाएगा। तब यीशु मसीह सबका न्याय करेगा, सारे मरे हुओं का, और सारी पुस्तकें खोली जाएंगी और खाकर जीवन की पुस्तक, जिसमें परमेश्वर के उन्हीं लोगों का नाम होगा जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, या जो वो परमेश्वर जिन्हें जानता है। पर जिन किसी का भी नाम जीवन की पुस्तक में पाया नहीं जाएगा, उसे स्वर्ग की जगह नरक की आग में फेंक दिया जाएगा, जहाँ पर सिर्फ दुख और दांतों का पीटना ही है। उस वक्त यीशु मसीह सारी पुस्तकों को खोलेंगे और हम सबके के कर्मों के अनुसार हमें ये दिखाएंगे कि हमें से कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक जाएगा। और वो वक्त और वो घड़ी कोई नहीं जानता है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो उस दिन को जानते हो और ना ही उस घड़ी को। तो हमें ये सोचना है कि हमें दूसरा मौका मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि जब मसीहा आएगा तो वो तैयार हो को भी अपने साथ ले जाएगा। पर जो लोग तैयार नहीं होंगे, जैसे कि जिन लोगों ने अपने पापों से क्षमा ना पाई हो या परमेश्वर के लौटे पुत्र पर विश्वास ना किया हो, वो उन लोगों को यीशु मसीह छोड़कर चला जाएगा, और तब मन फिराने और पाप का क्षमा करने का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि घर, न्याय, अन्न और मरना ये सब कुछ अंतिम होता है। उस वक्त यीशु मसीह जब धरती पर आएगा तब वो उन्हीं लोगों को ले जाएगा जो तैयार होंगे, और जब वो लोग स्वर्ग जाएंगे वो भी यीशु मसीह के साथ, तो यीशु मसीह के स्वर्गदूत उन्हें स्वर्ग के राज्य में ले जाएंगे। उस वक्त सबका न्याय होगा और स्वर्ग के राज्य में सिर्फ वही लोग प्रवेश कर पाएंगे जिनका नाम जीवन की पुस्तक में होगा, यानी कि मेमने की पुस्तक में। उस वक्त हम सब स्वर्ग के नगर में, यरूशलेम में हमारे अपने अपने घर होंगे और अपने अपने घरों में हमारा नाम लिखा होगा। उन सारे घरों में हमारी सेवाकारी के लिए एक स्वर्गदूत रखा होगा और वो स्वर्गदूत हमारी सेवा करेगा।
उस जगह स्वर्ग में वहाँ पर चाँद या सूरज की होने की ज़रूरत नहीं होगी। स्वर्ग में हमेशा रोशनी रहती है और वहाँ की सड़कें सोने और चांदी सोने की बनी हुई होंगी। उस वक्त स्वर्ग में बीचों बीच एक जीवन का वृक्ष होगा जिसकी पत्तियां खा के लोग मुक्त हो जाएंगे। उस वक्त परमेश्वर के सिंहासन से जीवन का जल बहेगा जिसे पीने से हमें अनंत काल तक प्यास नहीं लगेगी। और उस वक्त वहाँ पर शहद और मधु की और दूध की नदियाँ होंगी और यहाँ तक कि वहाँ पर हर एक जाति का जानवर भी होगा जो परमेश्वर की व्यवस्था की वजह से किसी भी इंसान को मारेगा नहीं। बाइबल कहती है कि बच्चे सांप के साथ खेलेंगे तो सांप उन्हें काटेगा नहीं। लोग अपने छेह को शेर के मुंह में डाल लेंगे पर शेर फिर भी उन्हें कुछ नहीं करेगा क्योंकि उस वक्त परमेश्वर की व्यवस्था होगी। जैसे मूसा को ही देख लीजिए यानी कि नोहा को, क्योंकि जैसे नोहा के वक्त में परमेश्वर धरती पर जल पर आने वाले थे तब नोहा बोझ बनाने में बिजी था। पर उस वक्त जो लोग थे धरती पर वो लोग खाने पीने और विवाह में बिजी थे। पर जब परमेश्वर दुनिया में जल पर आया था तब दुनिया के सारे लोग बह गए पर नोहा की कश्ती जल परे में आराम से तैरती रही क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। इसीलिए उस वक्त कोई भी मूसा की बात पर विश्वास नहीं करा था। वैसे कोई भी उस वक्त नोहा की बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। सब लोगों ने नोहा की बात का ठट्ठा उड़ाया और का मजाक उड़ाया और की आज्ञा का इनकार किया। और जब जल पर आया था तब यहोवा ने धरती के सारे मनुष्य और लोगों को मार दिया था। वैसे हमारे साथ भी होगा। तो अब से हमें ये सोचना है और आज ये तैयार करनी है कि जब यीशु मसीह न्याय करने आएगा तब हम सब न्याय के सिंहासन के सामने होंगे। वो लोग और परमेश्वर के सिंहासन के सामने होंगे जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, जिनके स्वर्गदूत उन्हें परमेश्वर के सिंहासन के सामने लाएंगे और हर एक करके हर एक का न्याय होगा। उस वक्त यीशु मसीह अपने सिंहासन पर बैठा होगा और शैतान के स्वर्गदूत एक तरफ होंगे और परमेश्वर के स्वर्गदूत एक तरफ होंगे। जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के डर पर छाया है और परमेश्वर के लौटे पुत्र पर विश्वास किया है वो लोग स्वर्ग जाएंगे और वो भी यीशु मसीह के स्वर्गदूत के साथ। पर जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया होगा, उनके नाम पर विश्वास नहीं किया होगा, उनके मार्ग पर नहीं चले होंगे और बुरे काम जारी रखे होंगे, वो लोग शैतान के स्वर्गदूत के साथ नरक में जाएंगे। उस वक्त उन लोगों को अपने सारे कामों का हिसाब चुकाना पड़ेगा। पर अब से यीशु मसीह ने हमें उद्धार से खरीद दिया है और वो अब हमें कभी नहीं छोड़ेगा। आमतौर पर तो लोग दुनियावी चीज़ों को पैसों से खरीदते हैं पर यीशु मसीह ने हमें अपने उद्धार और अपने लहू से खरीद लिया है और वो अब हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। इस दुनिया पर आज इस दुनिया में लोग ये एहसास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह जल्दी ही न्याय करने आने वाला है और बाइबल की हर एक बात सच है। पर लोग जो होते हैं वो संसारिक हैं, वो लोगों का दिल नहीं दुखाते हैं पर सच से महान परमेश्वर का दिल दुखा देते हैं। और मैं आज सबको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आज आप लोग खुद को नहीं सुधारते हैं तो आपको न्याय के दिन पर मौका नहीं मिलेगा। उस वक्त सारी जातियाँ, सारे लोग, सारे कुल और सारी दुनिया के लोग सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को ही आसमान में देखेंगे और जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया होगा, परमेश्वर के लौटे पुत्र पर विश्वास नहीं किया होगा, उन्हें स्वर्ग नरक की आग में फेंक दिया जाएगा और वो लोग अपनी पीठ को ठुकराएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज से आप तैयार करिए और सोच लीजिए, वरना आपको फिर से कभी न्याय के दिन के बाद एक और मौका नहीं मिल पाएगा। ये सोच दीजिए, वरना क्योंकि आप ना तो उस घड़ी को जानते हैं और ना ही उस अन्न या उस समय को। इसीलिए जागते रहिए क्योंकि समय निकट है, यानी कि स्वर्ग का राज्य निकट है। इसीलिए बाइबल कहती है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है।
और इन्हीं अंग्रेजी वर्ग के साथ मैं बस इस सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। आइए हजरत और महान यहोवा की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद जो आपने हमें चार की छान के जय क्या है और जिंदगी पर कर और मैंने आग के राय पेपर जो आग के बाइबल मती के अध्याय नया नियम में से जो अध्याय पढ़ा है, जो वजन पर कर लोगों को एक लाइव पेपर सुनाया है। आप ये जो वचन को छक कीजिएगा ताकि लोग जान ले कि उन्हें फिर से एक और मौका मिलेगा भी या नहीं, और वो लोग ये जान ले कि आज जल्दी ही न्याय करने आने वाले हैं, क्योंकि हम सब ना तो उस दिन को जानते हैं, ना उस घड़ी और ना उस समय को जानते हैं। आप प्लीज हमारी मदद कीजिए ताकि हम लोग आशीषित हों और ये ना भूलें कि अंत निकट है, और कोई भी ये बात ना समझे कि परमेश्वर का पुत्र नहीं है। हर कोई परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करे, और जब मैं बड़ी हो जाऊं तो मुझे से एक प्रचारक बनने में मदद कीजिएगा ताकि न्याय का प्रचार हर दुनिया के सारे लोगों, हर एक कुल, हर एक जातियों में फैलाऊं, हर एक देश के लोगों में फैलाऊं, ताकि सारे देश के लोग जान लें कि परमेश्वर सिर्फ उन्हीं लोगों को ले जाएगा जिन्होंने उस पर विश्वास किया है और जिन्होंने उसके इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास किया है। हम सबकी मदद कीजिए ताकि हम लोग अपने माँ बाप की भी आज्ञा का पालन करने को मान सके। हम लोग ये मान, क्योंकि यीशु मसीह ने भी आपकी आज्ञा का पालन करके ही एक महान यहोवा बना था, और जब आप न्याय करने आएंगे तब आप अपना सिंहासन यीशु मसीह को सौंप देंगे। तब यीशु मसीह हम सबका न्याय कर हमें बताएंगे कि हम में से कौन गलत और सही है। हमारी मदद कीजिएगा ताकि हम के अपने पीछे को भी कमजोर कर सके और अंत तक धैर्य और धीरज रख सके, ताकि हम सब का उद्धार हो। और ये प्रार्थना को मैं आपके करता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज ही को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और अनुपम अंकल और छपना आंटी आपको भी प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की और हालेलुया।